नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विश्रामपुरी, जिला कोंडागांव। आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति एवं इनके इतिहास पर चर्चा करेंगे। बात 1865 की है, जब स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के विषय में एक परिकल्पना की थी। इनके अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी तरह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन दोनों क्षेत्रों के अध्यारोपण के कारण ही त्रिविम आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में हम मैक्सवेल के तथ्यों को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई आवेश स्थिर है तो वह सिर्फ स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि कोई आवेश एक नियत चाल से गतिशील है तो वह सिर्फ एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परंतु यदि आवेश त्वरित होता है तब वह परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। किसी आवृत्ति से दोलनशील एक आवेश त्वरित आवेश का एक उदाहरण है। दोलनशील आवेश आकाश में दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो दोलनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह विद्युत क्षेत्र पुनः दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह क्रम लगातार जारी रहता है। इस प्रकार दोलनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं। फलस्वरूप आकाश में विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर होता है। चूँकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा त्वरित आवेश से प्राप्त होता है। चूँकि मैक्सवेल के इस परिकल्पना से बहुत से भौतिकविद सहमत नहीं थे। मैक्सवेल की इस परिकल्पना को मान्यता तब मिली जब सन 1887 में जर्मनी के वैज्ञानिक प्रोफेसर हेनरिक हर्ट्ज ने दोलनी परिपथ का उपयोग करते हुए कम आवृत्ति तथा अधिक तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन प्रयोगशाला में कर दिखाया। यह हर्ट्ज की एक प्रायोगिक व्यवस्था है, जिसकी सहायता से उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की। उन्होंने अपने प्रयोग में एक दोलनी परिपथ लिया और इस दोलनी परिपथ की सहायता से उन्होंने कम आवृत्ति तथा अधिक तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया। चूँकि उस समय यह तरंग अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं की जा सकती थी और हर्ट्ज के इस मूर्त रूप को हर्ट्ज के इस प्रयोग को देखने के लिए उस समय मैक्सवेल जीवित नहीं थे। चूँकि मैक्सवेल की परिकल्पना 1865 की थी और हर्ट्ज का यह प्रायोगिक व्यवस्था 1887 की है। चूँकि हर्ट्ज के प्रायोगिक व्यवस्था से प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं कर सकते, विज्ञान ने तरक्की किया और इसी के क्रम में हमारे वैज्ञानिक हुए भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस। उन्होंने अपने कलकत्ता के प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की, परंतु यह बहुत अल्प तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, जिसे प्रायोगिक तौर पे या फिर सैद्धांतिक तौर पे उपयोग में नहीं ला सकते थे। बात सन 1899 की है। उस समय इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को लगभग 50 किलोमीटर तक प्रसारित करने में सफलता प्राप्त की। इस कारण मार्कोनी के इस योगदान को बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और मार्कोनी को ही बेतार के संदेश का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रौद्योगिकी महत्व भी है, टेक्निकली इम्पोर्टेंस है विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को संचरित
करने की एवं स्थानांतरित करने की क्षमता होती है। प्रसारण केंद्रों से विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडियो तथा टीवी सिग्नल के रूप में ऊर्जा को अभिग्राहकों तक पहुंचाता है, अर्थात रिसीवर तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का उत्पादन कितना इम्पोर्टेंट है और विद्युत चुंबकीय तरंग हमारे संचार के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।